Hi everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani. तो all the class 10 students, अब पढ़ेंगे हम क्लास 10 इंग्लिश की पोएम जिसका नाम क्या है, अ टाइगर इन द जू। तो सबसे पहले जैसे कि आपका टास्क होता है कि पोएम के पोएट, पोएटेस, चैप्टर के ऑथर का नाम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होता है। तो जल्दी से बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में हमारे ऑथर का नाम यानी कि पोएट का नाम इस पोएम के। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बार के एग्जाम में ना 1 वर्ड 1 लाइन वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो इसलिए हर चीज़ को हमें कवर करना है। तो सबसे पहले जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, नहीं आता है बुक खोलो, चेक करो कहीं से भी और बताओ मुझे कमेंट्स में, ठीक है। और सही स्पेलिंग लिखना, स्पेलिंग भी गलत नहीं लिखनी है किसी ने। तो ये जो पोएम है क्या है, अ टाइगर इन द जू। टाइटल तो बहुत आसान सा है, यानी कि एक टाइगर है वो जू में है, बट और भी कुछ है इस चैप्टर में। गाइज यहाँ इस चैप्टर में हमें कंट्रास्ट यानी कि ना एक डिफरेंस दिखाया गया है एक ऐसे टाइगर में जो जू में बंद है, जिसको हम जाके जो है जिसकी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं। अगर वही टाइगर हमारे को जो है रास्ते में जंगल में हमारी गाड़ी के सामने आता हुआ दिख जाए तो हम कितना डर जाएंगे ना। यस, यही कंट्रास्ट हमें दिखाया जाएगा कि जब टाइगर एक जू के अंदर होता है, चिड़ियाघर में बंद होता है, तो उसकी जितनी भी स्ट्रेंथ है, करेज है, वो सब उन बार्स के पीछे यानी कि वो जो लोहे के केज में वो बंद होता है उसके पीछे होती है। गुस्सा उसके मन में भरा होता है, ठीक है। और उसका कंट्रास्ट किससे दिखाया जाएगा, वो फ्री विल वाले टाइगर से जो जंगल में और गांव के पास में घूम रहा होता है, अपनी मन मर्जी से शिकार करता है। और उसकी लाइफ में और जो जू वाले टाइगर है उसकी लाइफ में कंट्रास्ट सिंपल दिखाया जाएगा। और जज आप खुद करोगे, आपको खुद दिल से लगेगा कि जो है देखो जो टाइगर में जू रहते हैं तो वो ऑब्वियसली जो है परेशान रहते होंगे क्योंकि वो बंदिश में रहते हैं। किसी को भी बंदिश में रहना पसंद नहीं होता है। तो एक तरीके से हमें यहाँ पोएट ने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ना कंट्रास्ट दिखाया है, एक टाइगर जो एक जू में है और एक टाइगर जो अपने नेचुरल हैबिटाट में है। नेचुरल हैबिटाट मतलब नेचुरली कहाँ रहते हैं टाइगर, भैया जंगल में रहते हैं। तो जंगल वाले टाइगर का और जो जू वाले टाइगर का, उसका हमें कंट्रास्ट दिखाया। और आप देखना कि धीरे धीरे ये पोएम मूव करेगी। कभी मैं आपको जू वाले टाइगर के बारे में बता रही होंगी और कभी एकदम से हम चले जाएंगे जंगल वाले टाइगर से मिलने। तो हम चलो धीरे धीरे इस पोएम को पढ़ते हैं। स्पेशल इंस्ट्रक्शन गिवन है, रीड द पोएम साइलेंटली वंस, ठीक है। तो चलो भैया हम भी जरा धीरे धीरे पढ़ लेते हैं पोएम्स को। तो लेट्स सी। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग लाइन्स है। ही कौन है यहाँ पे, ही हमारे टाइगर को बोला गया है। तो पर्सोनिफिकेशन वाला ना पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है। अब ये जो पोएटिक डिवाइसेज है ना उसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, अभी यहाँ पूरी पोएम समझो। पोएटिक डिवाइसेज सेकेंड स्टेप है, ठीक है। तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। अब स्टॉक्स मतलब क्या हुआ, स्टॉक्स मतलब क्या हुआ, वॉक करना हुआ। स्टॉक मतलब क्या होता है, फॉलो करना भी होता है। तो बेसिकली यहाँ पे मतलब है कि ये जो हमारे टाइगर जी हैं ये अपना जो केज है उसमें वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड, विविड मतलब बहुत ब्राइट स्ट्राइप्स। क्या, ये जो धारियाँ होती है ना टाइगर की बॉडी पे कितनी चमकती हैं, वो विविड ब्राइट सी होती हैं। तो वो कह रहे हैं ही स्टॉक्स, वो चल रहा है अपनी विविड स्ट्राइप्स लेके, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। आप ना वर्ड्स की अहमियत समझो। फ्यू स्टेप्स, कुछ ही कदम है उसके उस छोटे से पिंजरे में चलने के लिए। जंगल में उसके पास पता नहीं कितने ही किलोमीटर्स होते हैं कि वो उसमें घूमता रहे, जो मर्जी करे। बट उस केज के अंदर कितनी जगह होती है हमारे टाइगर पे, कुछ भी नहीं, फ्यू स्टेप्स होते हैं। तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। अपने पिंजरे के कुछ स्टेप्स जो है, जैसे ये टाइगर, मुझे पिक्चर भी अच्छी सी मिल गई है, ये चल रहा है टाइगर अपने केज के फ्यू स्टेप्स वो चल रहा है, ठीक है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। पैड्स क्या हुआ, जो उसके पॉज होते हैं ना, पंजे जो होते हैं उसके। अब उसको वेलवेट क्वाइट क्यों लिखा है, तो आपने देखा है कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं, काफ़ी सारे एनिमल्स के जो पंजे होते हैं ना नीचे, पॉज जो होते हैं इतने सॉफ्ट वेलवेटी से होते हैं, जैसे वेलवेट का कपड़ा हो बिल्कुल, इतने सॉफ्ट से। तो वो बोला है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यानी कि चल तो वो अपने पैरों से ही रहा है, बट उसके पैरों को कैसे बोला गया है, पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। आवाज़ नहीं आएगी उसके चलते, वैसा अगर वेलवेट का कुछ उसका कपड़ा हो और उससे वो चल रहा हो, बट नहीं, उनके जो फर वाले होते हैं ना, उनके पैर पे जो फर होता है वही वेलवेट की तरह होते हैं। तो ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। अब आगे और इम्पॉर्टेंट है, इन हिज क्वाइट रेज। रेज मतलब होता है एंगर और गुस्सा, और यहाँ क्वाइट मतलब शांत। तो बेसिकली गाइज उसने शांति से वो गुस्सा अपने मन में बंद कर रखा है और वो फ्यू स्टेप्स जो है उस केज के अंदर चल रहा है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो बंद है, उसके अंदर बहुत गुस्सा है, उसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। गुस्सा नहीं कहेंगे, स्ट्रेंथ कितनी होती है टाइगर में, टाइगर कितना करेजियस होता है, किसी से डरता है टाइगर, नहीं डरता।
बट अभी वो जब उन पिंजरे में बंद है तो उसके पास क्या है, वो कुछ नहीं कर सकता। ही इज़ ओनली वॉकिंग इन द केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यानी कि वो अपने वेलवेटी पैरों पे चल रहा है। इन हिज क्वाइट रेज, अपने मन के अंदर गुस्से को दबाए बैठे, अपनी करेज, अपनी स्ट्रेंथ को अपने मन में दबाए बैठे वो उस पिंजरे में कुछ स्टेप्स चल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं अगले स्टैंजा पे। तो ये स्टैंजा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी हमने टाइगर जो जू वाला था उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं ऐसे टाइगर के बारे में जो जंगल में होता है। अब देखो, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। तो हमारे पोएट कह रहे हैं कि भैया इस टाइगर को तो लर्किंग करना चाहिए शैडो में। अब तुम कहोगे दीदी लर्किंग मतलब क्या होता है? टू बी हिडन एज टू वेट फॉर योर प्रे। तो लर्किंग मतलब एक तरीके से छुपना। तो एक्चुअली में टाइगर को क्या करना चाहिए? नेचुरली किस चीज़ के लिए बने हैं कि टाइगर जंगल में रहे, शिकार करे। टाइगर नेचुरली तो इसी चीज़ के लिए बने हैं ना। तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग मतलब उसे छुपना चाहिए। ये देखो इस फोटो में, ये जैसे ये ग्रास के पीछे छुप रहा है ना टाइगर, वह शिकार करने के लिए। वो तुमने बहुत सारी गाइस डॉक्यूमेंट्रीज देखी होगी जहाँ हम टाइगर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो हमें जब देखते हैं कि अच्छा वो डियर का शिकार कर और वहीं पर डियर वाली साइड से चल रही होती है तो हमें बहुत बुरा फील होता है कि अरे बेचारा ये डियर अभी जो है खा जाएगा इसको टाइगर आके। देखिए कभी डॉक्यूमेंट्री, दोनों की साइड से देखते हैं हमारा अलग पर्सपेक्टिव होता है। डियर की साइड से देखते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है कि अभी डियर को टाइगर खा जाएगा। बट जब वो बोलते हैं कि ये टाइगर कुछ सालों से, कुछ दिनों से भूखा है बेचारा और ये बहुत बूढ़ा है, तो हमें लगता है कि अरे नहीं इसे खाना मिल जाना चाहिए। एग्जैक्टली लाइक दैट। तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। एक्चुअली में हमारे टाइगर को जू में नहीं बंद होना चाहिए। एक्चुअली में टाइगर को ही शुड बी लर्किंग यानी कि छुपना चाहिए इन शैडोज स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। तो अब तो तुम समझ ही गए उसे क्या करना चाहिए। ये जो बड़ी बड़ी घास होती है ना उसके पीछे छुप जाना चाहिए। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। नियर द वाटर होल मतलब कि कोई भी वाटर बॉडी के पास में, जैसे जंगल में। अरे तुम कोई डॉक्यूमेंट्री देखी होगी ऑब्वियसली तुमने, तो उसमें क्या होता है, ऐसा पानी की जगह बनी होती है, वहाँ पे डियर आता है पानी पीने के लिए और वहीं पे टाइगर छुप के बैठा होता है। जैसे ही डियर पानी पी रहा होता है और अकेले होता है, टाइगर जाके शिकार कर देता है। एग्जैक्टली लाइक दैट, टाइगर को यही करना चाहिए। तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। अब तुम्हें कहोगे दीदी डियर तो पता है, ये प्लम्प क्या हुआ? तो प्लम्प मतलब है बेसिकली फैट, यानी कि उसको तो कहाँ पे होना चाहिए, उसे छुप के बैठना चाहिए उस हरी हरी घास में, उस वाटर बॉडी के पास में। कोई सी भी वाटर बॉडी हो वो, इसलिए उसको होल लिख दिया, वाटर होल। ठीक है, कोई सी भी वाटर बॉडी के पास में, चाहे वो पॉन्ड हो चाहे वो लेक हो, उसके पास में उसे छुप के बैठना चाहिए कि जैसे ही कोई प्लम्प डियर यानी कि कोई बहुत फैट सा मोटा सा कोई डियर आएगा तो उसका शिकार करके वो खा जाएगा। हमारे टाइगर को ये करना चाहिए। ठीक है, तो अभी ये स्टैंजा भी आप समझ गए हैं। आगे पढ़ते हैं। बट ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एंड bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। तो अभी नेक्स्ट स्टैंजा में भी पोएट जो है टाइगर जो है जो नेचुरल हैबिटेट में रहता है, जंगल में रहता है, उसी के बारे में अभी डिस्क्राइब कर रहे हैं। पहले उन्होंने बताया कि टाइगर क्या करता है, जंगल में रह के शिकार करता है। दूसरा उन्होंने ये बताया कि टाइगर कभी कभी क्या करते हैं, वो स्नाल करते हैं अराउंड द हाउसेस। स्नालिंग मतलब क्या होता है, यहाँ आप देखिए स्नालिंग मतलब होता है रोर करना, और एक तरीके से एनिमल सिग्नल देते हैं कि मतलब टाइगर जब या कोई भी एनिमल जब रोर करते हैं, आवाज़ देते हैं, उसे पता चल जाता है आसपास में सभी को कि वो एनिमल वहाँ पे प्रेजेंट है। तो स्नार्लिंग मतलब वार्निंग साउंड्स मेड बाय द एनिमल्स। तो बेसिकली टाइगर जो है वो क्या करने चाहिए, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज। जंगल की एज पे उसे जो है रोर करते हुए घूमना चाहिए जैसे यूजुअली टाइगर करते होंगे। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, और अपने जो वाइट फैंग्स हैं, बेयरिंग मतलब क्या होता है, शो करना। तो बेसिकली टाइगर जब जा रहे होंगे, रोर कर रहे होंगे, स्नाल कर रहे होंगे, तो उससे क्या होगा, बेयरिंग, जब वो उनके जो सफ़ेद सफ़ेद दांत होते हैं नुकीले, वो दिखाई देंगे उससे। एंड हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज, और उसे देख के जितने भी विलेजर्स हैं वो डर जाएंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब कोई टाइगर को देखेंगे या उनकी आवाज़ सुनेंगे तो डर जाते हैं ना। तो बेयरिंग मतलब क्या हुआ, अनकवर्ड, फैंग्स मतलब शार्प टूथ ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो टाइगर है हमारा, बेसिकली यहाँ पे जो टाइगर का नुकीले दांत हैं उसको फैंक्स लिखा गया है, और क्लॉज मतलब जो उसके नुकीले नखून होते हैं उसको बोला गया है। तो यहाँ पे हमें जो है हमारे पोएट ने ये बताया कि टाइगर को क्या करना चाहिए, टाइगर को तो जंगल की एजेस पे घूमना चाहिए, रोर करना चाहिए, स्नाल करना चाहिए, अपनी जो है अपने फैंक्स शो करने चाहिए, अपने क्लॉज शो करने चाहिए, जिसे देख के विलेजर्स डर जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। ही इज लॉक्ड इन हिज कॉन्क्रीट सेल, बट हमारा टाइगर कहाँ है, टाइगर हमारा लॉक है अपने कॉन्क्रीट सेल में। कॉन्क्रीट मतलब सीमेंट के बने हुए अपने सेल में वो बंद है।
एंड हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड हिज बार, और उसकी जितनी भी स्ट्रेंथ है, जितना करेज है उसके अंदर, जितना भी उसके अंदर जो है, आप कह सकते हो कि जितना टाइगर कितने फिरोशियस होते हैं ना, वो सब जितनी उसकी स्ट्रेंथ है वो कहाँ है, वो बार्स के पीछे बंद है। बार्स से यहाँ मतलब है वो जो लोहे की रॉड्स होती है पिंजरे की, उसके पीछे उसकी सारी ताकत बंद है, क्योंकि वो पिंजरे में रहकर कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है, शिकार नहीं कर सकता है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग द विजिटर्स, तो अभी जब वो पिंजरे में बंद है तो हमारा टाइगर क्या कर रहा है, ही इज स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज मतलब कुछ नहीं है, मतलब वही वो चल रहा है गाइस अपने उस केज में, उसके पास क्या है, वो वहीं उस केज में जो है इधर से उधर घूम रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, विजिटर्स कौन हुए, वो लोग जो जू में आके उसे देख रहे हैं, वो उन्हें इग्नोर कर रहा है, उसे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है उन लोगों में, वो बस उस केज में जो है ही इज टॉकिंग, वो वहाँ पे चल रहा है एक तरीके से। तो ये उन्होंने देखो हमें कंट्रास्ट शो करा है। देखो अभी आपने ऊपर देखा वो टाइगर जो शिकार कर रहा था, और अब ये वो टाइगर जो अकेला यहाँ इस जू में बंद है और जो है विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है, और उस जो है उसकी सारी स्ट्रेंथ जो है बंद हो चुकी है और वो वहाँ चल रहा है। अब लास्ट में क्या होता है, यहाँ देखिए, ही हेयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। हेयर्स मतलब उसे सुनाई देती है आखिरी आवाज़ रात को, और वो आवाज़ किसकी होती है, पेट्रोलिंग कार्स की। पेट्रोलिंग कार्स मतलब जो कार्स निगरानी करने के लिए आती हैं रात को जू को, कि सारे दरवाजे बंद है या नहीं, कि कोई जू में रह तो नहीं गया, तो जो चेकिंग पे जो कार्स आती हैं, आखिरी आवाज़ रात को हमारे टाइगर को उनकी सुनाई देती है। एंड उस समय पर हमारा टाइगर क्या कर रहा होता है, एंड स्टेयर्ड विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो हमारे टाइगर अभी भी उसी जो है पिंजरे में बंद है, तो वो रात को वहाँ बैठ के क्या कर रहा होता है, स्टेयर मतलब होता है देखना, तो वो देख रहा है किसको, स्टार्स को, विद हिज ब्रिलियंट आइज। आपने टाइगर की आंखें देखी है, जैसे कि जब उनकी आंखों पे अलग सी चमक होती है, रात को चमक रही होती हैं वो, तो उसी चीज़ को लिखा हुआ है, ही स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। उसकी आंखें भी वैसी ही चमकती हुई होती हैं, और वही रात को बैठे बैठे वो उन चमकते हुए तारों को हमारा टाइगर देख रहा होता है। ओके, तो ये हमें कंट्रास्ट शो करा बिटवीन द टाइगर इन द जू एंड बिटवीन द टाइगर इन द जंगल, कि कैसे जंगल वाला टाइगर तो अपनी स्ट्रेंथ को शो करता है, जंगल के एजिस पे घूमता है, स्नाल करता है, वॉर्न करता है सभी को, बट हमारा टाइगर अभी जू में बंद है, और जो है हमारा टाइगर जो है बस उस पर कुछ नहीं है करने को, तो वो रात को जो है ऊपर तारों को देखता रहता है, और जब वो उन तारों को देख रहा होता है तो उसकी आंखें भी उन तारों की तरह चमक रही होती हैं। यहीं पे ये पोएम एंड हो जाती है। इस पोएम के जो है पोएट कौन है, लेस्ली नॉरिस। तो आई होप आप सब ने मुझे बिल्कुल सही आंसर कॉमेंट सेक्शन में बताया होगा, जिसको मैं चेक भी कर लूँगी। तो काफ़ी सारे वर्ड मीनिंग भी हमने इस पोएम के चेक कर लिए हैं। अब बचते हैं इस पोएम के पोएटिक डिवाइसेस क्वेश्चन आंसर्स, जो आगे की वीडियोस में हम कवर कर लेंगे। तो पोएम पूरी आपको समझ में आ गई है। अब जो है पोएटिक डिवाइसेस की अलग वीडियो होगी, एंड आपकी क्वेश्चन आंसर्स की वो सब आप क्लास 10th इंग्लिश की जो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है वहाँ से आपको मिल जाएगा। बाकी आपको क्लास 10th इंग्लिश के जितने भी चैप्टर पढ़ने हैं, SST के चैप्टर पढ़ने हैं, पोएम्स पढ़नी है इंग्लिश की, प्लेलिस्ट चेक कर लो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से, आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा क्लास 10 स्टूडेंट्स। और अगर आपको नोट्स चाहिए, इस पोएम के समरी चाहिए, पोएटिक डिवाइसेस चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, तो सारा स्टडी मटेरियल मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे अपलोड किया है, वहाँ से जाके आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और जो बच्चे इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते हैं वो ज़रा इस पिन्ड कमेंट चेक करना, सभी चैप्टर्स के, सभी एक्सप्लेनेशंस के, वहाँ पे मैंने शॉर्ट नोट्स आप लोगों के लिए पिन कर दिए हैं, सो दैट अगर आप इंस्टा यूज़ नहीं करते हो तो आप यूट्यूब से ही उन शॉर्ट नोट्स को एक्सेस कर लीजिए। ओके, तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।